Good evening, friends. Hope so you all will be fine. Welcome to Study with Data Science channel. Please share, subscribe, like, and comment the channel if you like the content. Okay, friends. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा रहेगा डिमांड का जो पेंडिंग पार्ट है हमारा लो ऑफ डिमांड। अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियोस को देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ कॉमर्स फील्ड। अगर रिलेवेंसी की बात करें फ्रेंड्स तो आपको पता ही हम इस चैनल पे कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो को डिस्कस करते हैं। सो आज हम डिस्कस करते हैं डिमांड के बारे में और उसका पेंडिंग पार्ट है लो ऑफ डिमांड। सो डिमांड को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिज़ायर, वांट और डिमांड में डिफरेंसेस होते हैं, बट अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो वो तीनों चीज़ें क्या होती है, सेम ही होती है हमारी। सो अगर मैंने किसी भी चीज़ के बारे में जस्ट थिंक किया है, यानी कि मैंने सोचा है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, विशफुल थिंकिंग, तो वो मेरी सिर्फ एक डिज़ायर बन के रह जाएगी जब तक मेरे पास उसको परचेज करने के लिए पैसे नहीं हैं। और जैसे ही मैंने उस विशफुल थिंकिंग को पूरा करने के लिए मनी की अरेंजमेंट की तो वो मेरी क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, वांट बन जाएगी। वो डिज़ायर मेरी वांट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही उस सफिशेंट मनी को मैं उस गाड़ी पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती हूँ तो वो मेरी वांट किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो मैंने इसमें बताया था कि आपको एक सिंगल वर्ड को कंसीडर करके चलना है इसमें, जो इसका मेन डिफरेंस है। डिमांड की जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपके जो प्राइसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। और क्वांटिटी डिमांडेड में आपका प्राइस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि गिवन पीरियड के अंदर जब भी कंज्यूमर किस गिवन पीरियड के अंदर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे एक कंज्यूमर एक कमोडिटी की जितनी जितनी क्वांटिटी को परचेज करने के लिए रेडी होता है, एबल होता है और उसके पास सफिशेंट, हम कह सकते हैं कि सफिशेंट मनी भी हो, उसकी डिजायर भी होती है, सफिशेंट मनी भी होता है और वो रेडी भी होता है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। और क्वांटिटी डिमांडेड में हमें क्या करना था कि सिर्फ जहाँ पे हमने डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस कंसीडर किए वहाँ पे फिक्स प्राइस को पुट कर देते हैं। मीन्स कहते हैं कि गिवन पीरियड के अंदर कोई भी कंज्यूमर एक फिक्स प्राइस के ऊपर जितनी क्वांटिटी परचेज करने के एबल होता है, रेडी होता है और उसे इन्वेस्ट करने के लिए भी वो एग्री होता है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड। और इसमें हमने डिफरेंसेस इस टेबल की हेल्प से किए थे। अगर मैं कहूँ कि 10 रुपीज़ पे कोई 10 रुपीज़ में वो 5 क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है, सो जब मैंने पर्टिकुलर एक ही चीज़ को उठाया तो वो मेरा क्या बन जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। बट अगर मैं फुल टेबल की बात करूँ कि 10 पे 5, 20 पे 4, 30 3, देन ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा डिमांड। हो सो फ्रेंड्स, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे लास्ट वीडियो में। आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं लो ऑफ डिमांड। लो ऑफ डिमांड क्या होता है फ्रेंड्स, मीन्स डिमांड कैसे फंक्शन करती है, क्या चीज़ें होती हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। सो लो ऑफ डिमांड को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इसके एजम्पशन पे बात करनी होगी। अगर लो ऑफ डिमांड की बात करें सो लो ऑफ डिमांड आपका तभी एप्लीकेबल होगा जो डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो सभी क्या रहें, चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे। प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर हैं वो सारे आपके सेम एज इट इज़ रहें जैसे कि पहले थे, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। यही हम इसकी एजम्पशन बना देते हैं। मीन्स कि जो भी अदर फैक्टर हैं जैसे आपकी कंज्यूमर की इनकम है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, सीजन है, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ये सारी चीज़ें जब आपकी सेम रहती हैं और सिर्फ प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी के अंदर जो चेंज होगा वो आपका क्या बन जाता है, लो ऑफ डिमांड। सो लो ऑफ डिमांड क्या कहता है हमारा, अगर आपकी जो अदर थिंग्स है वो सेम रहती है और प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो आपका होता है लो ऑफ डिमांड। और ये क्या कहता है, इस प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, या हम कहें प्राइस और क्वांटिटी में, या फिर प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है फ्रेंड्स। इन्वर्स मीन्स क्या कहता है ये,
अगर प्राइस को हम इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर प्राइस को आप डिक्रीज़ करोगे तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स ये नेगेटिव चलेगा। एक इंक्रीज, प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो हमारी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और प्राइस अगर डिक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे जो मेन थिंग है वो आपको कंसीडर करनी है कि बाकी जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को आपके इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर सेम एज इट इज़ रहने चाहिए, जैसे कि पहले थे वही, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ प्राइस में चेंज होने के कारण जो चेंज होता है उसी को मेजर करता है लो ऑफ डिमांड। अब हम इसकी एक टेबल देखेंगे डिमांड शेड्यूल की। देखिए जैसे आपको शो हो रहा है, जब आपका प्राइस 10 है, देन जब आपका प्राइस 10 है तो आप 50 क्वांटिटी को परचेज कर रहे हो। 8 है तो आप कितनी क्वांटिटी के लिए एग्री हो, 60 के लिए। 6 है तो 70। ऐसे ही कंटिन्यूसली चल रहा है। देखो जब आपका प्राइस 10 हो तो आपने 50 क्वांटिटी को परचेज किया, बट जब आपका प्राइस कम हो जाता है, यानी कि 10 से आपका कितना हो गया, 8 हो गया, इनकी 2 रुपीज़ प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो आपने क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, आप 50 से 60 परचेज करो, यानी कि नेगेटिव चल रहा है। आपका प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और आपकी क्वांटिटी की बात करें तो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस हमारा डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और एक और जो चीज़ इसके अंदर मेनली आपको कंसीडर करनी होती है वो ये कि जो लो ऑफ हम डिमांड पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स को लेके पढ़ रहे हैं। लो ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स पे एप्लीकेबल होगा, अदर थिंग्स आपकी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। अदर थिंग्स को ही हम क्या बना देते हैं, इसकी एजम्पशन बना देते हैं। मतलब जब आपकी एजम्पशन होगी तभी आपका ये रूल फॉलो होगा। अब उसके अंदर कौन सी चीज़ें वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंज्यूमर की इनकम है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, रिलेटेड गुड्स में जैसे आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, और अदर थिंग्स टेस्ट और प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का, वो भी सेम एज इट इज़ रहना चाहिए, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। इनकम में भी कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। और क्लाइमेट वगैरह होता है, सीज़न होता है, ये सारी चीज़ें वैसे ही रहनी चाहिए। फ्यूचर में प्राइस की एक्सपेक्टेशन है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी और प्राइस में चेंज होने के कारण आपकी डिमांड में चेंज होगा, वो आपका होता है लो ऑफ डिमांड। और रिलेशनशिप की बात करें तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हम इसके कर्व की हेल्प से देखते हैं। इसमें आपको गिवन है जब आपका प्राइस 10 है तो आप उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तब आप उसकी 50 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। और 8 हो जाता है तो आप उसकी क्या करते हो, 60 परचेज कर रहे हो। 6 पे देखिए 70 परचेज करो। मीन्स जैसे जैसे आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है देखिए, और क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मीन्स हम कह सकते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप है। और जो डी आपका डिमांड करो है, और डिमांड करो की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप होता है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप ये हम कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है अगर आपकी एक चीज़ इंक्रीज हो रही तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज। यानी कि आप दोनों को सेम लाइन पे नहीं चला सकते, मतलब सेम आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप एक को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको दूसरी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ये होता है आपका नेगेटिव रिलेशनशिप। होप्स आपको क्लियर हो गई होगी सारी बातें। सो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने पढ़ा था डिमांड के बारे में। मैंने कहा था कोई भी विशफुल थिंकिंग है किसी भी चीज़ के बारे में तो वो सिर्फ हमने सोचा कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वो आपकी डिजायर होती है। जैसे आपने उसके लिए सफिशिएंट मनी की अरेंजमेंट की वो आपकी वांट होगी, और जैसे आप उस सफिशिएंट मनी को उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते तो आपकी डिमांड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैन हमने पढ़ा था डिमांड और क्वान्टिटी। डिमांड की अगर हम बात करें तो आपको वहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस लेने, यानी कि आपके प्राइसेस क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे, और उस पर आप डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के इच्छुक होते हैं, एबल होते हैं और रेडी होते हैं, तो आपकी क्या बन जाएगी, डिमांड। और जब आप प्राइस को फिक्स गिवन पीरियड के अंदर प्राइस को फिक्स कर देते हैं और उस पर आप जो पर्टिकुलर क्वांटिटी परचेज
डिजायर होती है, एबल होते हो और आप रेडी होते हो उस चीज़ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपकी क्या बन जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था लो ऑफ डिमांड। लो ऑफ डिमांड में मेन चीज़ें आपको कंसिडर करनी थी कि अदर थिंग्स जो होती है वो आपकी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, और प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी में जो चेंज होगा उसको जो शो करता है वो आपका लो ऑफ डिमांड होता है। और अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मीन्स अगर आप प्राइस को इंक्रीज करोगे तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आप प्राइस को डिक्रीज करोगे तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमने शेड्यूल की बात की थी, वहाँ पे आपको पता चल ही गया था जैसे जैसे हम प्राइस को डिक्रीज करें आपकी क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स कि कोई चीज़ अगर सस्ती है, जैसे ही उसका प्राइस कम हो रहा है हम उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज करने लग जाते हैं। और हमने इसमें कहा था अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि डिमांड को जो और चीज़ें हैं इफेक्ट करने वाली वो कंटिन्यूस, वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए जैसे कि वो पहले थी। अब वो कौन सी थी, हमने कहा था इनकम, कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, रिलेटेड गुड्स में 2 टाइप्स की गुड्स हमने कही थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जो एक की जगह पे दूसरी यूज की जा सकती है, जैसे कि आपकी टी और कॉफ़ी होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो मिलके किसी काम को पूरा करती है, जैसे कार और पेट्रोल होता है। और फिर हमने कहा था कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, और उस गुड्स के फ्यूचर के प्राइस में चेंजेस होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें थी जो आपकी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी चेंज नहीं होगी तभी आपका लो ऑफ डिमांड फॉलो होगा, अदरवाइज आपका लो ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इसके बारे में एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी डिमांड करो के बारे में। मैंने बताया था इसका नेगेटिव स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका। नेगेटिव का मतलब मैंने बताया था अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज करें तो दूसरी नेचुरली हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए, और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़। होप सो आपको अच्छा लगा होगा कंटेंट। थैंक यू।